उस अली का दर्द नहीं समझ में आता जिस अली ने सालों साल समाजवादी पार्टी के लोगों की सेवाएं की, वहां सेवादार बना रहा, जिसने अखिलेश यादव से लेकर उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी की सेवा में जो अपना सर्वस्व, अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया, उसकी पीड़ा को समाजवादी पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आती है। बल्कि आपको मोहम्मद अली से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो सालों साल अपने न्याय की लड़ाई को लड़ रहा है। मोहम्मद अली जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आप इस वक्त सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूं तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी बातचीत करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए गुजारिश है कि आप लोग पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी पूरी बातें समझ में आएंगी। मेरी कोशिश है कि बड़ी आसानी से और आसान शब्दों में सारी समस्याएं और उसका समाधान, दोनों चीज़ें जो है आपके सामने हम रखेंगे। सर, मुर्गी के मरने पे अखिलेश जी उसको बुलाए, साबिर अली को बुलाकर 2 लाख रुपए भी दिए और उसके बाद शोक भी मनाए। जो उनके बाप की सेवाएं ज़िंदगी भर किए, पार्टी की ज़िंदगी भर सेवा किए, उनके घर वालों को, चाहे अखिलेश रहा हो, तेज प्रताप, दीपू, धर्मेंद्र, प्रदीप यादव, डिम्पल यादव, अपर्णा यादव, पूरे घर शिवपाल यादव, जितने यादव उनके घर में परिवार में, सबकी सेवाएं मैंने की। उसके बावजूद भी कभी उनके नेताओं ने हमारे दरवाजे तक ले नहीं आए। न अखिलेश जी यही सुल्तानपुर में आए, हमारे कभी हाल चाल पूछे। जब उनके विधायकों को यह पता चला कि मैं अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया हूँ, अब फ़ोन करके दुनिया की बातें हमसे कर रहे हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, सुलह कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा। सारी बातें अब सामने आ रही हैं, मगर कभी ना अखिलेश जी हमसे बात किए। उनके भाई बात करते हैं, धर्मेंद्र यादव ने बात किया, अफजाल अंसारी सांसद जी ने बात किया, और रविदास मल्होत्रा जी फ़ोन किए थे, और अभी डिम्पल यादव के सचिव फ़ोन किए थे। इन्हीं लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं। आज 4-5 दिन से बराबर फ़ोन आ रहा है। मैं पूरी बात, वो सारी बातें आपने कई बार बताई होंगी मीडिया में, लेकिन एक बार मेरे माध्यम से आप लोगों को बताइए कि अखिलेश यादव जी से आपका क्या संबंध है और आप उनसे ऐसी अपेक्षा क्यों रखते हैं? अखिलेश यादव जी से आपका संपर्क कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी कार्यालय तक आप पहुंचे कैसे? वो सारी पूरी बातें शुरू से जीरो लाइन से आप बताइए। जी जी। मैं तुलसीराम की चक्की थी, उसी के बगल में माहिर भाई की गैरेज थी, वहीं पे काम करता रहा। कहाँ पर ये गैरेज थी? ये लखनऊ में कैसरबाग बस अड्डे के पास में। वहीं रविदास मल्होत्रा का कार्यालय था। राज बब्बर 96 में इलेक्शन लड़ रहे थे, हम गाना गा रहे थे वहीं बैठ के। हमारा गाना बेदी प्रसाद वर्मा जी को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव के यहाँ रखवा दूं, तो हम मुलायम सिंह माने कुछ समझते नहीं थे उस टाइम पे, 14 साल की उम्र थी। उन्होंने ले जाके हमें मुलायम सिंह के आवास पे रखवा दिया। वहाँ हम पानी वानी पिलाते थे, कोई मेहमान आता था तो उसको नाश्ता पानी कराते थे। यही सब काम हमें नेताजी ने दिया था और यही सब काम करते थे। 2004 में मुलायम सिंह, 14 साल की उम्र में आप समाजवादी कार्यालय में, यानी अखिलेश जी के साथ। जी, ये तस्वीरें हैं, बेदी प्रसाद वर्मा जी बैठे हैं, हम खड़े हैं। उस टाइम पे 80 रुपए का कुर्ता पैजामा आया था, जो कि अमीनाबाद से हम पहने हुए थे। पहनने के बाद फिर ये सारे विधायक लोग हैं, बेदी प्रसाद वर्मा जी हैं, सब लोग बैठकर एक मीटिंग किए और उसके बाद हमें मुलायम सिंह यादव के यहाँ रखवाए। रखवाने के बाद अबू आज़मी भी थे उस टाइम पर। ये अबू आज़मी के सामने तस्वीरें हैं, ये अबू आज़मी की फ़ोटो है, ये गंगाराम यादव जी की फ़ोटो है, ये सब। जी 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 जी। ये मुलायम सिंह के सचिव की फ़ोटो है, ये मुलायम सिंह खुद बैठे हुए हैं, बगल में ये सब खड़े हुए हैं। इसमें आप माइक पर बोल रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। हम गाना गाते थे तो वो बैठे हुए थे। ये हैं अबू आज़मी, हम खड़े हुए हैं। उसके बाद सारा मैटर है। उसके बाद फिर हमें जब नौकरी दे दिए, इंट्री ऑपरेटर के पद पर ये नौकरी दिए थे मुलायम सिंह यादव ने। एनेक्सी भवन, सचिवालय अस्थायी प्रवेश पत्र अल्प अवधि के लिए। नाम मोहम्मद अली, पिता मोहम्मद रऊफ, और डाटा एंट्री ऑपरेटर NIC लखनऊ। अच्छा, ये बिल्कुल, ये देखिए आप जो है इनके लिए ये कार्यालय में सर्विस करते थे। 11 महीने तक हमने सर्विस। ज्वाइनिंग लेटर है क्या आपके पास? सर्विस ज्वाइनिंग लेटर वेटर तो उन्हीं लोग बता सकते, जो हमें पत्र हमारे पास पड़ा हुआ है वही हमारे पास सब कुछ है, पर्याप्त है। उसके बाद फिर का किए ने, सैफई महोत्सव का मेला लगा। शारदानंद अंचल जी राज मंत्री थे बलिया के,
उन्होंने लिख कर दिया कि 3 लोगों को भाग के जाना है सैफई। हम 3 कर्मचारी गए, 2 यादव थे, हम एक मोहम्मदन, 3 लोग थे। उन लोगों का नाम याद है? उन लोग का हाँ नाम है पेपर में, ये अच्छा, उन लोग कहाँ के थे? बहराइच साइड के रहने वाले थे, अच्छा अच्छा। ये लिखा हुआ है, हाँ हाँ। पेपर में है अच्छा अच्छा। जी। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, तीनों लोग गए वहाँ। वहाँ पे गए, होर्डिंग लगाने का काम दिया गया था हमको, बाकी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए दिया गया था। हम लोग 5 दिन बीत गया था वहाँ पे काम करते हुए, छठे दिन होर्डिंग लगा रहे थे। 11,000 लाइन होर्डिंग में छू गई, 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, काफ़ी भगदड़ मच गई सब सैफई महोत्सव के मेले में, कई लोग चोट खाए थे। फिर उसके बाद हमें हेलीकॉप्टर सन का मामला है? 2004 में, उसके बाद हमें मुलायम सिंह यादव ने तुरंत हेलीकॉप्टर पे लदवाया। शिव कुमार सिकोडी अफसर थे, नियाज साहब थे, सिंह साहब थे, शारदानंद अंचल जी राज मंत्री थे, अहमद हसन साहब थे। सब लोगों ने लेकर आए मेडिकल कॉलेज, वहाँ से रेफ़र हुए पीजीआई के लिए। पीजीआई ने फिर रेफ़र किया सिविल लेकर जाओ, सिविल लेकर आया गया, फिर पीजीआई ले जाया गया सिविल से। उसके बाद फिर यम्स में ले जाया गया, यम्स में 1 साल तक हम वेंटिलेटर पे पड़े रहे। उसके बाद फिर होश आया, होश आने के बाद देखे तो फिर उसके बाद प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति मिलने के लिए गई थी, मोतीलाल बोरा चीफ सेक्रेटरी मिलने के लिए गए थे, उस टाइम पे मनमोहन सिंह थे वो भी मिलने के लिए गए थे, राजा दिग्विजय सिंह मिलने आए थे, गुलाम नबी आज़ाद स्वास्थ्य विभाग मंत्री थे वो मिलने के लिए आए थे, शीला दीक्षित थी भारतीय जनता पार्टी की वो मिलने के लिए आई थी, आदित्यनाथ योगी महाराज 2004 में गोरखनाथ मठ के वो सांसद थे वो भी मिलने के लिए आए थे, हमें 3,000 रुपये भी दिए थे योगी आदित्यनाथ महाराज ऑल इंडिया यम्स में। उसके बाद फिर इनके अहमद सारे मंत्री मिलते चले गए, मिलते चले गए। उसके बाद फिर 15,05,000 मुलायम सिंह यादव ने कहा मैं आपका पास कर दिया हूँ पैसा। हमें यह आश्वासन दिलाया गया 15,05,000 रुपये आपका मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से पास हुआ है, ये पैसे, ये लेटर है वहाँ का। उसके बाद जी मुख्यमंत्री का ऑफिस से ये आप देख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि ये लेटर जो है मुख्यमंत्री जो ऑफिस है वहाँ से ये लेटर दिया गया था। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन पर लगा दूंगा। जी। उसके बाद सर 2004 से फिर आए, फिर उसके बाद 2016 में आराम मिला। 2016 में फिर हम पीजीआई में 3 साल तक खूब काटे, दवा चली हचक के। उसके बाद 2016 में मुख्यमंत्री जी ने बुलवाया कालीदास मार्ग में, बुलवाने के बाद ये लेटर पैड लिख कर दिए कि पापा जी ने हमारे पैसे किसी तरीके से वापस हो गया होगा, विवेकाधीन राहत कोष से कोई आपको रिसीविंग मिली है? हम कहें हाँ, कागज़ दिखाए तो कहें आप जाके भारतीय स्टेट जवाहरलाल भवन बैंक से ये आपको दे रहा हूँ चिट्ठी, जाके ले लीजिए पैसा। हम भारतीय स्टेट जवाहरलाल भवन बैंक की 3 महीना तक चक्कर काटे। मैनेजर कहा आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। अरविंद से जाके मिले, गजेंद्र से मिले, गंगाराम यादव जी से मिले, एसआर यादव जी उनके थे उनसे मिले, जगजीवन राम जी उनके सचिव थे उनसे मिले, शंभू सिंह यादव विशेष सचिव मुख्यमंत्री थे, सतीश चंद्र शुक्ला साहब अंश सचिव मुख्यमंत्री थे, उनके चीफ ऑफ सेक्रेटरी से मिले। हमने कहा साहब इसी तरीके से हमारा पैसा। फिर एक दिन नक्सी भवन में यही टाइम थी, करीबन 5 बज रहे थे, हमें नक्सी भवन में शंभू सिंह यादव विशेष सचिव मुख्यमंत्री ने बुलाया, हमारे नाक से भल 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 ब्लेड आने लगा, वो घबरा गए। उसके बाद ले जाके पीजीआई में एडमिट करवाए, पीजीआई में फिर दवा चढ़ी हमें, दवा चढ़ने के बाद इलाज चलता रहा। इलाज चलने के बाद फिर उन्होंने लिख कर दिया कि 2016 में जब नहीं मिला पैसा तो हम फिर गए मिले, तो कहें 2022 में चुनाव के बाद 2016 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा ये लेटर दिया गया, इसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने लेटर दिखा रहे हैं, इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि प्रिय महोदय, आपकी गंभीर चोट के उपचार हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रुपया 15,05,000 की आर्थिक सहायता कार्यालय के पत्रांक संख्या F80 और इतना निदेशक लखनऊ को प्रेषित की गई है। मैं आशा करता हूं कि उपचारोपरांत स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ मतलब ये लिखने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। उसके बाद लिखे 2022 चुनाव के बाद आपको पैसा दे देंगे, ये पत्र लिख कर दिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 22 भी बीत गया, आया फिर उसके बाद 2024 में उन्होंने ये चिट्ठी दिया, और ये चिट्ठी देने के बाद ये चेक दिए, ये चेक स्पीड पोस्ट द्वारा आया और ये पत्र आया।
उसके बाद लेकर गए बैंक में, तो बैंक के स्टेट बैंक में वो मैनेजर ने बोला इसमें पैसे नहीं हैं। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि 2025 में ये लेटर लिख कर दिए कि आके गंगाराम यादव जी या हमसे पैसा मिल के ले लीजिए। उसके बाद हम ये भी चक्कर लगाते रहे, ये भी ये अखिलेश यादव ने लिख कर दिया है, देखिए राष्ट्रीय जी ने, अच्छा ये अखिलेश यादव जी का लेटर है। इस पर लिखा है नाम मोहम्मद अली मोहम्मद रऊफ, ग्राम सुरौली, पोस्ट बड़े गांव, परगना बनौसा, जिला सुल्तानपुर, जिसमें आप सैफई